साइन 2x अपॉन एक्स, 2, हाँ 2 आएगा आंसर इसका, इन्फिनिटी आएगा। अब समझना मेरी बात, लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर मेरे पास कोई वैल्यू है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1, ये है, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फंक्शन जो है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो जब मैं x को 0 रखूँगा तब वैल्यू 1 होगी, मतलब इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, ये इसका कुछ ग्राफ आएगा, इधर भी ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। मुझे जब ये वैल्यू 1 कहीं यहाँ पे अप्रोच कर रही है तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए मैं किधर से भी अप्रोच करूँ फंक्शन को, चाहे तो मैं इधर से करूँ, चाहे मैं इधर से करूँ, लिमिट का मतलब समझ रहा। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ, मतलब कि f ऑफ x आपके पास कितना है, x प्लस 1 है, तो 1 तक पहुँचना है। f ऑफ 0.9 कितना हो जाएगा भाई, 0.9 प्लस 1 कितना आ गया, 1.9। f ऑफ 0.99 कितना हो जाएगा आपके पास, 1.99। f ऑफ 0.999 कितना आ जाएगा, 1.999। तो जैसे जैसे वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन किस तरफ बढ़ रहा है, 2 की तरफ, ठीक है। ये हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ। जब हम इस तरफ से इस तरफ आएंगे, मतलब f ऑफ 1.1 कितना आ जाएगा, ये 1.1 प्लस 1 2.1, 1.01 कितना आ जाएगा, 2.01, 1.001 कितना आ जाएगा, 2.001। तो जैसे जैसे हम फंक्शन की तरफ चाहे लेफ्ट से बढ़े चाहे राइट से बढ़े, फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी अप्रोच कर रही है, वो 2 को अप्रोच कर रही है। अब इसी चीज को मैं डायरेक्ट x को अगर 1 लिख दूं, क्या आंसर आ जाएगा? ये बहुत एक सिंपल सा सवाल था। अब यहीं पे अगर सवाल कुछ ऐसा हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इसमें 1 पुट करने जाऊंगा तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी, मानते हो इतनी बात। और अगर मैं इसी की तरह फंक्शन को जो है पहले लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, 0.9 का स्क्वायर 0.81 माइनस 1 0.9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0.19 अपॉन माइनस 0.1। तो ये डेसिमल हटाया, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये आ गया तुम्हारे पास कितना, 1.9। अगर मैं वैल्यू को 0.99 से अप्रोच करूं तो ये मेरे पास आएगा 0.9801 माइनस 1 अपॉन 0.99 माइनस 1, ये आएगा मेरे पास 1.99। समझ रहे हो? अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं 1.11 कितना आएगा, 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 1 1.1 माइनस 1 कितना आ गया, 2.1। तो जैसे जैसे मेरी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, चाहे वो राइट साइड से आए चाहे वो लेफ्ट से आए, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। अब लिमिट में अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं तो वो तो 0/0 बन रहा है। इस मेथड से आंसर मेरे पास 2 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे फंक्शंस को समझने के लिए फिर हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें तुम इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब तुम ओपन करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये कितना आ गया, x प्लस 1, ये कितना आ गया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा, यही फंक्शन बच गया, सेम ऐसा ही सब कुछ आता चला गया। तो जब कहीं पर कोई फंक्शन इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है, उस तरह के फंक्शन को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। समझ आई इतनी बात? अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x, इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी इसकी,
इसकी वैल्यू 2 हर बार नहीं आएगी। अभी ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। क्यों नॉट डिफाइन है? अगर मैं x को 1 रखूँ तो ऑब्वियसली 2 आएगा, x को 2 रखूँ तो ऑब्वियसली 2 आएगा, x को 3 रखूँ तो ऑब्वियसली 2 आएगा। बट अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो दिस शुड नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन डेटर्मिनेट फॉर्म बन गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी और इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा तो ग्राफ जो है मैं इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकता। ग्राफ जो है मैं इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकता। यहाँ ब्रेक आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कैसे नहीं आएगा? अगर मैं यहीं पे ये मेंशन कर दूँ कि x नॉट इक्वल टू, अब ये फंक्शन ओके है बिल्कुल। ठीक है, तो तुम्हें बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना और करना है। चलो क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और है, फाइव तक है भाई ये। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन है। ये 1 है, ये 2 है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लिमिट, ये f ऑफ x है और ये x है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, इसकी वैल्यू पूछी गई आपसे। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपको f ऑफ x की वैल्यू बतानी है। अगर आप 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हो, ये अगर आप 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हो, ये चाहे राइट साइड से आ रहे हो, वैल्यू देखो किसको अप्रोच कर रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी किसको अप्रोच कर रही है। दोनों पॉइंट पे वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को। तो क्या आंसर आएगा? 1। आपको देखना है y की वैल्यू। किसकी वैल्यू देखनी है? y की वैल्यू देखनी है उस पॉइंट पे। दूसरा आपसे पूछा गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। ये कितना आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। देखो 1 पे आप चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, इधर से आओगे तब भी वैल्यू 0 पे जा रही है, इधर से आओगे तब भी वैल्यू 0 पे जा रही है। तो f ऑफ x कितना आ गया? 0। तीसरा आपसे पूछा जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। देखो ज़रा 2 पे, ये रहा 2 पे नहीं, हाँ 2 पे, सॉरी। तो 2 पे अगर आप तुम ध्यान से देखोगे, इधर से जाओगे चाहे इधर से आओगे, वैल्यू किस पे है हमारी? 1 पे। तो ये कितना आ गया आपके पास? 1। फिर आता है फोर्थ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। कितना आ जाएगा? 3 पे देखना है। 3 पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, ये देखो, और 3 पे अगर हम राइट साइड से आते हैं, ये देखो कहाँ जा रही है वैल्यू? 2। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x पे आ जाओ। थोड़ा सा देखो ज़रा इस पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। x अप्रोचेस टू 4, इधर से 4 को अप्रोच करेंगे चाहे उधर से 4 को अप्रोच करेंगे। इधर से करेंगे तो वैल्यू देख लो किस तरफ जा रही है? 1 पे। इधर से देख लो किस तरफ जा रही है?
1 पे। तो पहले तो तुम्हें ग्राफ से करना आना चाहिए क्वेश्चन लिमिट का, उसके बाद हम लोग जो है मैथमेटिक्स में उतरेंगे इसकी। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर है ना? ये बनाओ पूरा प्रॉपर एज इट इज़, ये क्वेश्चन बढ़िया है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। और अगर सर फंक्शन fx दे रखा है, अगर कोई वैसा दे रखा है x+1 x+2 तब तो अलग ही है। हाँ फिर कैलकुलेट करेंगे। हो गया लड़कियों? आप समझना लिमिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है और मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी पॉइंट पर, ये सॉरी इस तरीके से, ये है a और ये है l, तो मैं कहूँगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। इस तरीके से मैं उसकी लिमिट को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं उसकी लिमिट को क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। अब ये तो है वैल्यू ऑफ लिमिट, ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है ये? लिमिट की। फंक्शन की वैल्यू थोड़ी अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये मेरे पास इसी तरीके से सेम ऐसे है, तो ये रहा फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा उसके नेबर में चलेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट हमने लिए। पहला पॉइंट इसको मैं बोल दूंगा a माइनस एच, इसको मैं बोल दूंगा a प्लस एच। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएंगी। ये मेरे पास बीच में आ गया l, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहूँगा जो मैंने ये वाला कंसिडर किया है, जिसको मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस। ठीक है, फंक्शन को मैं रिप्लेस कर दूंगा x को a माइनस एच से। सपोज ये मेरे पास इक्वल टू आया है m के,
दूसरा मैं राइट हैंड साइड जो लिमिट कैलकुलेट करूंगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ ऑफ a प्लस एच, इसको मैं कह देता हूं m के इक्वल। और तीसरा जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a, उसको मैं कह दूंगा l। तो अगर मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच बराबर आती है लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ ऑफ a प्लस एच के, और वही चीज बराबर आती है एफ ऑफ a के, तो मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। लिमिट एफ ऑफ एक्स के जो डोमेन है उसमें एग्जिस्ट करती है, अगर ये चीज सच है तो। मतलब m, एक को मैंने n बोल दिया, एक को n लिख रहा हूं भाई, मतलब m इक्वल टू l इक्वल टू n, तब मैं जाके कहूंगा लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो तुम्हें इंटरवल दे देगा, वो तुम्हें क्या दे देगा, इंटरवल दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेके कह रहा हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और कुछ भी क्वेश्चन दे दिया साइन ऑफ x प्लस 4, ये दे दिया सपोज। अब तुमसे इंटरवल दे दिया वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2,3। अब 3 पे क्लोज इंटरवल है, तुम्हें 3 को तो इंक्लूड कर सकते हो लेकिन 3 से अगली वैल्यू नहीं कर सकते हो क्योंकि अब डोमेन फिक्स हो गया। तो इस सिनेरियो के अंदर आप राइट हैंड लिमिट नहीं निकालोगे, आप सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू देखोगे। अगर दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा पार्ट, अगर वो तुम्हें बोल दे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और x स्क्वायर प्लस 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 4,10, अब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे निकालनी नहीं है। कभी कभी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं आएगी और तुम निकाल लोगे, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, करो इसको नोट, फिर आगे बात करते हैं, विद क्वेश्चन बात करेंगे। अभी आगे बताऊंगा क्वेश्चन से, अभी के लिए दोनों में राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। इसमें राइट हैंड की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 के उस पार जाना पड़ेगा, RHL के लिए 3 से आगे नहीं जा सकते। इसमें लेफ्ट हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 4 से पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा, 4 इसमें हमारा मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अब हम।
हो गया। चलो क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड x डिवाइडेड बाय 7 ऑफ मॉड x प्लस 5x। 7 ऑफ मॉड x प्लस 5x। चलो ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन ए इज -1/12, ऑप्शन बी इज 1/4, ऑप्शन सी इज -3/2, ऑप्शन डी इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिमिट किस पे चेक करनी है, 0 पे। 0 से इधर नेगेटिव है, 0 के उधर क्या है, पॉजिटिव है, इतनी तो बात तय है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h। फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो 0 माइनस h से, 0 माइनस, तो ये आएगा आपके पास 0 माइनस h माइनस। अब ये जो मॉड है, अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल टू मॉड x है, इसका मतलब ये है कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस एक्स की कब, लेस देन 0 और प्लस एक्स की तरह कब, x ग्रेटर देन 0 होगा। एक माइनस ये किसकी वजह से प्लस हो जाएगा, तो आएगा, चलो अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस 2 ऑफ 0 माइनस एच। इस मॉड की वजह से माइनस एक और 12 के क्या हो गया, प्लस, डिवाइडेड बाय नीचे है 7 माइनस 0 माइनस एच और प्लस 5 ऑफ 0 माइनस एच। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना आएगा, माइनस एच माइनस 2h अपॉन 7h माइनस 5h। कितना आ गया ये, माइनस 3h अपॉन 2h। क्या आंसर आया, -3/2। ये लिमिट आई है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h। रखो जी वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस कितना आ जाएगा, 0 प्लस h माइनस 2 0 प्लस h डिवाइडेड बाय कितना, 7 इंटू 0 प्लस h प्लस 5 इंटू 0 प्लस h। कितना आ जाएगा ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास आ गया h माइनस 2h अपॉन 12h। क्या आंसर आया, -1/12। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कल लिखो इस क्वेश्चन को, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, हाँ ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। पर आप मॉड फंक्शन में 0 पे नहीं निकाल सकते हो, मॉड फंक्शन 0 पे नहीं आप निकाल सकते हो, डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस मॉड का 2 केस बनेंगे ना, हाँ हमेशा। तो उसके दूसरा केस को क्यों लिया? लिया तो है राइट हैंड में, ये नहीं राइट हैंड एक में 2 बनेंगे ना, और उसमें एक में 2 बनेंगे। हाँ तो मॉड x को एक जगह माइनस एक्स लिख, एक जगह प्लस एक्स लिख। जहाँ माइनस एक्स लिखेगा वो ये प्लस बन जाएगा, जहाँ प्लस एक्स लिखेगा वो ये माइनस रहेगा। ठीक तो है। ये लिमिट h, ये तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट चेक करना है। बताऊंगा भी कैसे, ये तो यहाँ पे मैंने तुम्हें करा दिया, एक तरीका दिखा दे तुम्हें कैसे चेक करना है। कुछ क्वेश्चन में करना पड़ेगा पूरा स्टेप फॉलो। ये शायद एनडीए का है, PYQ।
चले नेक्स्ट। किसका था फोन? बंद करो भाई, जिसका भी था। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 माइनस है प्लस है माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर देखो आप लोग, अगर आप x को 2 रखते हो तो 12 माइनस 2 10 माइनस 10 0 और 4 माइनस 4 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। हमें लिमिट कैलकुलेट करनी, इवैल्यूएट करना है। ऊपर वाले को सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x स्क्वायर 10 3 जा 30, 30 कैसे फैक्टर करने जिन्हें प्लस माइनस करके 1 आए, कितना आएगा माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन ये आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये 3x यहाँ से कॉमन कितना बचा x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन कितना बचा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 और x प्लस 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 कितना आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2। अब वैल्यू x को 2 रख दो, ये कितना आ गया 6 और 5 11 अपॉन। लेकिन तुम इसको ऐसे नहीं करोगे, तुम इसको क्या करोगे एल हॉस्पिटल रूल से करोगे, और अभी आगे बताऊंगा इसको डिटेल में, क्योंकि अगर पहले वो बता दिया फिर तुम और कुछ भी नहीं समझोगे। एल हॉस्पिटल रूल से करोगे इसको। एल हॉस्पिटल रूल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग डेरिवेटिव करना है। करना कब है, या तो 0 बाई 0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बने, और कहीं नहीं लगेगा एल हॉस्पिटल। प्रॉब्लम होगी और जगह लगाने में। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस एक्स का माइनस 1 10 का 0 x स्क्वायर का 2x रख दो 2 6 2 जा 12 माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4। क्या आंसर आया? ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा तो तुम करोगे ही नहीं सवाल फिर। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बढ़िया वाले क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस एनसीईआरटी वाले नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे। पहले लिमिट इवैल्यूएट करना सीखेंगे, उसके बाद मुझे फंक्शन की वैल्यू गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4 5x माइनस 4 4x स्क्वायर माइनस 3x। इफ ये है लिमिट इवैल्यूएट करनी, लिमिट ये चेक करनी है कि डज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट, ये बताना है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर ना तुम्हें सही आंसर के वो मिलेंगे, तो इतना लंबा कुछ नहीं करना है। जब x लेस देन 1 की तरफ जाएंगे, जब LHL करेंगे, LHL का मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप x की जगह पुट कर दो क्या 1 माइनस h माइनस 4। कितनी वैल्यू आई है 5 माइनस वैल्यू आई है 5, वैल्यू आएगी 5 माइनस 5h माइनस 4। तो 5h को 0 रख दो, तो 5 माइनस 4 कितना 1। जब फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 1 है तब भी कितना आएगा 5 माइनस 1 5 माइनस 4 तब भी 1 आएगा। लेकिन जब 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
4 इंटू वन माइनस 3 इंटू वन, क्या आएगा तब भी 1 आएगा। तीनों में वैल्यू सेम है। जब तीनों में वैल्यू सेम है तो हमारे पास पिछला वो लिख लिया, पिछला पेज लिख लिया था। फंक्शन था 5x माइनस 4 और 4x स्क्वायर माइनस 3x। जब वैल्यू 0 और 1 के बीच थी, जब वैल्यू 1 और 2 के बीच थी। तो जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको x के लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि x को 1 माइनस एच से रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप x को 1 माइनस एच से रिप्लेस करोगे, लिमिट h को रख दो 0, तो ये आएगा 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 4। इसका आंसर आ जाएगा 1। जब आप राइट हैंड लिमिट में जाओगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ये आएगा f ऑफ 1 प्लस एच। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस एच। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3h। h को फिर से 0 में रख दूंगा तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, क्योंकि h बहुत छोटा नंबर होता है। h जो भी मैंने ग्राफ में बताया था ना, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू होती है h की, बहुत थोड़ा सा हम इधर उधर जाते हैं। उसके बाद ये भी 1 है, ये भी 1 है। फंक्शन की वैल्यू देखो 1 पे कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है 5x माइनस 4। आप x को डायरेक्ट 1 रख दो, क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1। तीनों वैल्यू बराबर है तो यस, तो मैं ये कह सकता हूँ यस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। समझ आई इतनी बात? क्वेश्चन समझ आया? करो एक अब तुम लोग। fx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 1 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। डज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट। नहीं कर रही है लिमिट एग्जिस्ट। अगर फंक्शन की वैल्यू आप 1 पे चेक करोगे, लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? चलो 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2, आप डायरेक्ट x को 1 रखो। लेस देन 1 के लिए भी आपके पास वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि आप 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर जब आप करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। h को 0 रख दो तो वैल्यू यहाँ से भी 2 आई, ये दोनों तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड लिमिट में जब आप 2 माइनस 1 प्लस एच करोगे तो ये आएगा 2 माइनस 1 माइनस एच, यानी कि 1 माइनस एच। एच को 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कर लोगे ना अब तो क्वेश्चन, पता लगा लोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। एक और कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है। फॉर व्हाट इंटीजर्स, फॉर एक है एक्चुअली, दूसरा तो अलग है। फॉर व्हाट इंटीजर्स
m and n. For what integers m and n does limit x approaches to 0, does limit x approaches to 0 f of x exist if f of x is mx square plus n, mx square plus n, nx plus m, nx square plus m, x less than 0, 0 x 1 और x greater than 1. पता है ना लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया है बताओ? हाँ, तीनों सेम होनी चाहिए, तीनों की तीनों सेम होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. 0 और 1 दोनों पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर 0 पे कैलकुलेट करोगे लेस देन 0 के लिए आएगा m इंटू 0 प्लस एच का स्क्वायर प्लस n शुड बी इक्वल टू n इंटू 0 प्लस एच प्लस m. ये कहाँ पे? हाँ मतलब फंक्शन की मैं ये लिख रहा हूँ, इसको मैंने इन जनरल लिखा है और ये फंक्शन की वैल्यू 0 पे ये आ जाएगी क्या? इक्वल टू m. पहला सिनेरियो तो ये है, तो ये तुम्हारे पास आ गया n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m. पहला सिनेरियो तो ये है, ठीक है. चाहे तीसरे को ना भी लिखो, सेम ही बात रिपीट हो रही है. अब 1 के लिए चेक कर लो. लेस देन 1 के लिए n इंटू 1 प्लस एच प्लस m. ग्रेटर देन 1 के लिए n इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस m. और n इज इक्वल टू 1 के लिए n इंटू 1 प्लस m. तो ये 0 है ना, और h को हम वैसे ही 0 कर देंगे. तो ये वाला पार्ट इसमें से गया, ये वाला पार्ट इसमें से गया, तो n बराबर m यहाँ से ये पता चल रहा है और यहाँ से पता चल रहा है कि n प्लस m किसके बराबर होना चाहिए? n प्लस m के. भाई इन दोनों से एक ही कंक्लूजन ये निकल रही है, ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी व्हेन n इज इक्वल टू m. तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, चलो एक और ऐसे ही सवाल करेंगे. एक सवाल और करते हैं. सही, एक मिनट सर, एंड वाला क्या चेक किया? 1 के लिए. अच्छा, एक 1 के, 1 वर दिया, ये 0. पहले वाले में x को 0 प्लस एच था, दूसरे वाले में 1 प्लस एच. h को 0, h को 0. ठीक है. सपोज चलो f of x is equal to a plus bx, a plus bx 4 b minus ax, x less than 1, x equal to 1, x greater than 1. If limit x approaches to 1, if limit x approaches to 1, f of x is equal to f of 1. What are the possible values of a and b? ए और बी की वैल्यू बतानी है.
पॉसिबल वैल्यूज़ क्या रहेंगी ए और बी की। बी की वैल्यू 2 है हाँ बी की वैल्यू 2 है और ए की और ए की भी इसकी 2 बन गई तो ये अब बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 0 है। हाँ देखो ध्यान से समझना बात को, जब वैल्यू लेस देन 1 है तो तुम्हारे पास है a प्लस बी 1 माइनस एच। जब वैल्यू इक्वल टू 1 है तो वो 4 है। जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आएगा b माइनस ए 1 प्लस एच। ऐसे चलना है, साफ साफ गिवन है। अब ये 3 है, पहले तो लिखूंगा मैं a प्लस बी इक्वल टू 4, दूसरा मेरे पास आ जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 4। दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास बचेगा 2b इक्वल टू 8। b की वैल्यू कितनी आई है 4, तो b अगर 4 है तो a क्या है 0 है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी रुद्र, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 वैल्यू आ जाएगी आपके पास आएगी। इसमें चेक करो, बताओ मुझे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। हमारे पास जो f ऑफ x है वो क्या है, हमारे पास f ऑफ x है x माइनस मॉड x अपॉन 2, सॉरी x माइनस मॉड x अपॉन x when x not equal to 0 और 2 if x equal to 0। ये बताओ। नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है भाई, नहीं एग्जिस्ट करेगी। क्यों नहीं करेगी एग्जिस्ट? अगर आपके पास इस फंक्शन को आप ब्रेक करो व्हेन x लेस देन 0 है तो फंक्शन आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन x। ये कब है, व्हेन x लेस देन 0 है। क्या वैल्यू आई है, मतलब 2। ठीक है, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 तो वो किसके इक्वल है 2 के, उसने पहले ही दे रखा है, तो ये बात डिफाइन है। जब x ग्रेटर देन 0 है तब आपके पास f ऑफ x कितना आएगा, x माइनस एक्स अपॉन एक्स, 0 अपॉन एक्स, कितना आ गया, यही दोनों बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कल यहीं से आगे कराऊंगा मैं सिस्टमेटिकली। ठीक है, विद टाइप्स। ठीक है भाई।